Question number 7. This question is from Circular Mayer. इस क्वेश्चन के लिए आपने अपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे कर लेना है, रेडियन मोड पे कैलकुलेटर को कर लेना है। द डायग्राम शोज टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। ये देखें, एक सर्कल ये है, ये इसका सेंटर बी है, और दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर ए है, वो स्मॉलर सर्कल है। The diagram shows two circles with center A and B having radii 8 and 10 cm respectively. Smaller सर्कल का रेडियस जो है वो 8 cm है और लार्जर सर्कल का रेडियस जो है वो 10 cm है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये साइड इसकी थी, एक साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड 8 cm है, दूसरी साइड 10 cm है। थर्ड साइड ए बी भी हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज 6। पाइथागोरस थ्योरम से ये ए बी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। दोनों सर्कल आपस में सी और डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वेयर सी ए डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी ए डी इज स्ट्रेट लाइन एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। फाइंड एंगल ए बी सी इन रेडियंस। ए बी सी एंगल हमने फाइंड करना है। ए बी सी एंगल इज दिस। इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये एंगल हमने इस पार्ट में फाइंड करना है। ए बी सी एंगल हमने फाइंड करना है। एंड नाउ वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल और ये परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है 10, तो वी कैन फाइंड दिस एंगल by using trigonometric ratio. Sin theta is equal to perpendicular is 8, hypotenuse 10, तो theta is equal to 8 over 10 जो है that is 0.8, तो theta is equal to sin inverse 0.8। अपने कैलकुलेटर मोड को अपने यहाँ पे रेडियन पे कर लेना है, तो we get this angle theta is equal to 0.927 correct to 3 significant figure। तो हमारे पास ए बी सी एंगल जो है, ए बी सी एंगल जो है वो 0.927 correct to 3 significant figure, ये एंगल आ जाएगा 0.927 रेडियन। दिस इज द आंसर। Second part of this question is find the area of the shaded region। डायग्राम में शेडेड रीजन ये है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी फाइंड करते हैं। बी सी डी सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। बी सी डी ये सेक्टर है, दिस इज अ बी सी डी सेक्टर। इसका एरिया फाइंड करके उसमें से ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये इस अनशेडेड का एरिया मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलर सर्कल के सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से इस वाइट रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट दिस शेडेड एरिया। ये वर्किंग होगी इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी, सेक्टर का एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास ये होगा, इसमें भी यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये एंगल इस सेक्टर के लिए बी सी डी सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए वी विल टेक
दिस एंगल। और ये एंगल क्या है, ये जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, कि दोनों एंगल इक्वल है आपस में। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो थीटा होगा। रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास 10 cm इस सेक्टर का, बीसीडी सेक्टर का रेडियस 10 है। तो सो एरिया फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से 1/2 r स्क्वायर 10 स्क्वायर, थीटा इज 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल 0.927, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया 0.927। तो वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर 92.7। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, बी सी डी ट्राइंगल, बी सी डी ये ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया हम दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का, बी सी डी ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 6 और हाइट इज 8। ये 6 कैसे है, ये यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज 10 और दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस आ जाएगी 100 माइनस 64, तो b इज इक्वल टू 100 माइनस 64 का वो 36 होता है, तो अंडर रूट ले लेंगे, b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बेस आपके पास ये 6 है, बेस ये हाइट 8। तो अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास बी सी डी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 92.7 और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी जो है वो 48 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इस ट्राइंगल का बी सी डी ट्राइंगल का एरिया सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो हमें इस वाइट रीजन का एरिया जो है वो मिल जाएगा। एरिया ऑफ अनशेडेड, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या आएगा, 92.7 माइनस 48, वी गेट 44.7। अब ये हमने ये एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया, ये देखिए स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल है, तो ये इसका सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके ये वाइट रीजन का एरिया जो है ना, अनशेडेड का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये स्मॉल सर्कल की बात कर रहे हैं हम, 1/2 सेमी सर्कल, फुल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्केयर, सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्केयर, 1/2 पाई आर स्केयर। यहाँ पे रेडियस है 8, इसके लिए रेडियस क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 8, तो आर की जगह पे हम 8 पुट करेंगे।
1/2 into pi into in pi r square, r is 8 square 64, 1/2 pi into 64. After calculation we get it 100.53. अब 100.53 में से ये एरिया जो है अनशेडेड का माइनस कर देंगे। ये एरिया हमने सेमी सर्कल का फाइंड किया है, इसमें से इसका एरिया वाइट रीजन का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सो शेडेड एरिया विल बी 100.53 minus 44.7. Finally we get 55.8. Correct to 3 significant figure. इस तरह भी लिख सकते हैं फर्दर राउंडिंग ऑफ इस करके, या ये भी आंसर हो सकता है 56.0. Both answers correct. 3 significant figure. This is the answer.